कभी कभी होता है ना, कुकिंग की वीडियो शूटिंग करते करते इतने समय लग जाता है कि हमने अपने टैलेंट और अपनी जो कला होते हैं ना सिलाई के, वो दिखा ही नहीं पाते, आप लोग के बीच ला ही नहीं पाते। तो चलिए, आज बहुत ही मशक्कत के बाद मैंने समय निकाल कर फिर से सिलाई करने के लिए बैठ गई हूँ। मैंने बोला कि कुछ भी छूटेगा तब काम छूट जाएगा, उधर छूट जाएगा, लेकिन मैंने एक सिलाई, एक ब्लाउज बहुत ही अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि हमने करवा चौथ पर मतलब वियर करेंगे और वो देखेंगे, आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए, मैंने कुकिंग का वीडियो बना कर रख लिए थे, एडिटिंग नहीं किए थे फिलहाल। मैंने सोचा कि आज मैंने आप लोग के साथ ये ब्लाउज बनाने की तरीका बताऊंगी और बिल्कुल परफेक्ट तरीका से बताऊंगी। तो देखिए, आप लोग बोलिएगा कि हमने कुकिंग भी करते हैं और उसके बाद सिलाई भी करते। तो हाँ जी, मैंने पहले 5 साल पहले हमने सिलाई करते आई हूँ। उस दिन से कभी मैंने सिलाई छोड़ा नहीं हूँ, तो मेरे छोड़ने की मूड भी नहीं है। मैंने करती ही रहती हूँ अपना कपड़ा, या कोई कपड़ा आ जाए कस्टमर को, वो भी मैं बना देती हूँ। मैं बहुत अच्छे से बनाती हूँ और देख ही सकते हैं इसका फिनिशिंग लगता है ना टेलर जैसे। तो हमारे पास इस तरीके से हम कुछ काम अपना दिन में करते रहते हैं, जो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और चलिए देखिए, कपड़ा बहुत ही अच्छा सिल्क और लग रहा है ना, बनारसी टाइप के। तो चलिए, इसमें हम बनाकर दिखाएंगे बहुत ही यूनिक सी डिजाइन। तो यहाँ पर मैंने 26 इंच करीब ले लिए हैं, और उसके बाद लंबाई, उसके बाद चलिए इस तरीके से लंबाई ले लेंगे। उसके बाद देखिए, ये तो 25-26 इंच ले लिए चौड़ाई, और लंबाई लेंगे करीब 18 इंच, जो करीब मतलब फोल्ड नीचे से कर देंगे, ऊपर से आधा इंच जाएगा, नीचे से 2 इंच जाएगा। फिर मेरा 13-14 पर मैं तैयार करती हूँ, उसी हिसाब से मैंने लिया है। तो मैं ये कहूँगी कि 12-13 पर जो आप लोग तैयार करते हैं ना, जिस तरीके से 12 पर पहनते हैं, 14 पर पहनते हैं या 13 पर पहनते हैं, इस तरीके से आप लीजिए। यहाँ पर मैंने 6 ले लिए हैं। उसके बाद इस तरीके से डॉट दे दीजिए। उसके बाद कटिंग कर दीजिए। ये बाजू का कटिंग दोनों साथ में ही करेंगे, दोनों अस्तर के साथ में ही। उसके बाद साथ में कट करने के बाद हम इस तरीके से नाप के दिखाती हूँ। तो ये हमारा है, इतना चला जाएगा गला में। 9 इंच करीब हम गला में दे देंगे। ये पीछे की गला है। यदि आप 9 इंच पीछे के गला में लीजिएगा, तो इससे क्या होगा ना, जो आपको बिल्कुल आपको बनियान पहनिए या कोई भी चीज पहनिए, आपको दिखेगा नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि इससे भी बड़ा गला लूं, तो उसमें आपको बनियान दिखेगा। तो ये सेफ्टी के लिए आप रखिए। ये चीज को आपको सोचकर ही चलना पड़ेगा कि कितना गला लेनी है, किस तरीके से लेनी है। तो इस तरीके से हम देखिए, ये इसमें सेफ्टी पिन लगा के हम अच्छे से कट कर लिए हैं। उसके बाद चलिए आगे पीछे दोनों कट कर लेंगे। उसके बाद चलिए हम इसमें, बहुत अच्छी बात ये है कि दोनों चारू हो गया। इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि हमने बुकरम पर डिजाइन काट के आप लोग के डिजाइन बना के दिखाऊंगी। तो आप जैसे भी डिजाइन बनाना चाहते हैं ना बुकरम पर, एक ही तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये खाली डिजाइन अलग अलग होते हैं, काटने की तरीका एक ही होता है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गोल टाइप के ही था, मटका गला नहीं दे रही हूँ, गोल टाइप के ही था। और उसके बाद हम इस तरीके से काट लेंगे। तो थोड़ी सी नीचे में ना, थोड़ी सी गहराई थोड़ी सी ज़्यादा दे दिए हैं, और इस तरीके से हम कट कर लेंगे। और देखने में इतनी शानदार लग रहा था कि क्या ही बताऊं। इस तरीके से दीजिए। और एक चीज़ आपको ध्यान देनी है यहाँ पे, कि आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं काटनी है, नहीं तो गला नीचे भाग जाएगा, और मतलब आपको जो कंधा पर से ना जो कपड़ा है ना नीचे गिरने लगेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देनी है। यहाँ पर हम सारे 9 ले लिए हैं, क्योंकि आधा इंची ऊपर से चला जाएगा तो बच जाएगा 9। तो इस तरीके से हमने बैठा कर देख लीजिए। और उसके बाद देखिए, ये आगे के बाजू है, इस तरीके से हमने दिए हैं। तो आप लोग को कैसा लगा डिजाइन? अच्छा लगा ना, तो अपनों के साथ जरूर शेयर करिएगा। जो बनाते हैं ना उनके साथ भेजिएगा जरूर, और इस तरीके से बनाइएगा। तो चलिए हम अस्तर लगाने की तरीका दिखाती हूँ। तो नीचे से हमने इस तरीके से अस्तर को
सीन लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे और इस तरीके से, जिस तरीके से अस्तर है ना उधर से हम इस तरीके से चलाएंगे। तो इससे क्या होगा ना, ऊपर के भाग ना बिल्कुल प्लेन रहेगा। आप चाहती हैं कि हम यहाँ पर नीचे में बिल्कुल नहीं करूँ तुरपाई, तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, मतलब बिल्कुल अच्छा रहेगा, कोई मतलब दिक्कतें नहीं आएगा। और इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे, दूसरा पर भी कर लेंगे। तो अस्तर, और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर अस्तर और जो कपड़ा है ना उसको सीधा में रखना है, उल्टा में नहीं। डिजाइन उल्टा नहीं रहना चाहिए, एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान देनी है। और उसके बाद इस तरीके से सीन मार के, और उसके बाद देखिए हम इस तरीके से, देखिए जिधर अस्तर है ना उधर ये जो थोड़ी सी सीन होता है ना आधा इंच, वो उधर के दे देंगे। उसके बाद इस तरीके से मार देंगे। तो आप लोग को पूरा क्लियर दिख रहा है ना, तो इस तरीके से मारिए। हमने सिलाई, हम तो रचना जी, यदि आप लोग को रेसिपी अलग अलग बहुत डिफरेंट प्रकार के देखनी है ना, तो रचना जी किचन पे जाइए। ये हमारा रचना जी ब्लॉग चैनल है। तो आप लोग को कैसा लगा, हम दोनों चैनल पर काम करते हैं और इस तरीके से हम इस पर हम अपना सिलाई वगैरह दिखाते हैं और उस पर हम अपना कुकिंग करते हैं। तो हम कुकिंग के चैनल बहुत बढ़िया हो गया है। और इस तरीके से हम इस थोड़ा थोड़ा कपड़ा को इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और डिजाइन को हम अच्छे से बनाते जाएंगे। तो इस तरीके से बनाते जाइएगा ना, तो ये देखिए बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है और कहीं से झोल नहीं आता है, बिल्कुल एक रंग रहना चाहिए, बाजू भी एक रंग रहना चाहिए और साइड से भी एक रंग रहना चाहिए। चलिए इस तरीके से हम, आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा इस तरीके से पिन, और इस तरीके से पिन मार दीजिए। उसके बाद आपको क्या साइड साइड से चला लेनी है, बिल्कुल मोटा नहीं चलानी है, बिल्कुल मीडियम चलानी है यहाँ पे। और इस तरीके से आप घुमा घुमा कर आराम आराम से चला दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, कट करनी है। तो कट करने में बहुत आसान तरीका है, आपको ध्यान में रखनी है कि बिल्कुल ज़्यादा नहीं काटना चाहिए, जल्दीबाजी मत करिएगा। यदि नए हैं तो आपको आराम आराम से करनी है। और उसके बाद क्या करना है, कट लगा देनी है। तो यहाँ पर मैं देखिए जल्दीबाजी में कट नहीं लगाई हूँ, लेकिन ये बैठ नहीं रहा था, तो मेरे को याद आया कि अच्छा मैंने कट नहीं लगाया, इसलिए तो नहीं बैठ रहा है। तो फिर मैंने पलट के इस तरीके से कट लगाना है। कट सीन के बाहर नहीं जाना चाहिए, इधर ही रहना चाहिए। और फिर देखिए इस तरीके से बैठा दिए, तो देखने में कितने शानदार लग रहे हैं ना। इस पर आप चाहे तो लेस लगा सकते हैं, और कोई भी अपनी पसंद की लेस लगा दीजिए। और इस तरीके से हमने इसमें सिक्योर पिन है ना वो ऐड कर दिए, इससे इधर उधर भागे ना, कपड़ा ज़्यादा इधर उधर ना हो। और ये देखिए ना पर पूरा फिनिशिंग हो चुका है और यहाँ पर 7 पे हो गया है। तो इस तरीके से देख लीजिए बराबर करके कि कहीं भाग तो नहीं रहा है गला, कहीं इधर उधर तो नहीं हो रहा है। और नीचे की भी देख लीजिए, इतना हमने फोल्ड कर दूंगी और उसके बाद हेम कर दूंगी। तो देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है ना। आप यहाँ पर नीचे में थोड़ी सी मोटा वाला सीन लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने और उसके बाद हम टेकिन दे रहे हैं, तो टेकिन इस तरीके से हम ऐड कर देंगे। और देखने में कितना बढ़िया लग रहा है ना, बिल्कुल टेलर सिला है। तो हमने हमारे ये है कि सिलाई में भी में फिनिशिंग है। आप कोई भी अब डिजाइन बोलिए, सारा डिजाइन बना कर रख देते हैं, क्योंकि मैंने 5-6 साल मेहनत किया हूँ। तो ये डिजाइन थोड़ा बहुत यूट्यूब से देखकर ही बनाती आई थी। तो यही कहूँगी कि आप घर में यदि फ्री बैठे हैं ना, तो थोड़ा हम शुरू में मुझे आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा हर दिन मैं देती थी अपने लिए समय, हर दिन देती थी। और उसके बाद आज की डेट में देखिए यहाँ तक मैं आ गई। तो ऐसे ही होते हैं जब अपने लिए जीने लगते हैं ना, तो अपने लिए कैसे भी करके समय निकाल ही लेते हैं। नहीं तो बहाना तो बहुत चीज़ होते हैं, दिक्कतें बहुत चीज़ होते हैं। एक बार चलाई थी, मैं सोची दोबारा भी चला दूं, अच्छे से सीन बढ़िया से परफेक्ट तरीक़ा से बन जाए। और जहाँ पर कट है ना, थोड़ी सी डिजाइन है ना, वहाँ पर रुक कर आपको चलानी है। और इस तरीके से जहाँ पर डिजाइन है वहाँ पर थोड़ी सी कट ज़्यादा लगानी है। इससे क्या होगा ना, परफेक्ट तरीक़ा से डिजाइन निखर कर बाहर आएगा। तो इस तरीके से देखिए अपने लिए समय निकालिएगा। सबके लिए आप करते हैं, लेकिन थोड़ी सी अपने लिए भी कर लीजिएगा, तो कुछ चला जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो कुछ अपने लिए भी समय निकालिए और इस तरीके से कुछ न कुछ अपनी टैलेंट को अपने अंदर रखिए और अपने सीखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मैंने कट कर दिया, आगे कहीं मैंने इसमें हुक लगाऊंगी, क्योंकि कभी कभी होता है ना, क्योंकि हम काम करने वाले हैं, जल्दीबाजी रहता है हर चीज़ में।
में, तो मैं सोची कि नहीं मुझे कभी पहनना हो तो मैं जल्दीबाजी में पीछे की हुक मुझे जल्दी सही में किसी को ढूंढना पड़ता है, लेकिन आगे की हुक में खुद भी लगा सकते हैं, कहीं भी मतलब जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम बना लिए हैं और इस तरीके से टेकिंग दे देंगे। तो देखिए टेकिंग हम इस तरीके से देते हैं, बस 2-2 इंची के गैप छोड़ना है और इस तरीके से आपको देनी है थोड़ी थोड़ी। तो टेकिंग इतनी परफेक्ट तरीक़ा से मैंने दिए थे कि क्या ही बताओ, एक टेकिंग काटती थी तो एक लगा देती थी। इससे क्या होगा ना, फ़ायदा आपका जो धागा ना जल्दी टूटेगा नहीं, या टूटने की आप नए हैं तो जल्दी आपको टूटेगा नहीं। हम लोग को तो आदत बन गया है तो हम लोग को टूटता ही नहीं है ऐसे ईजिली, कैसे भी कट करके हटा दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए ये बिल्कुल कप जका हो गया है ना, बिल्कुल इस तरीके से आपका ब्लाउज बनकर रेडी हो जाएगा। यदि आप लोग को अच्छा लगे ना ब्लाउज तो ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट देते रहिएगा रचना जी किचन में, और ऐसी प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। अच्छा लगे ना तो अपनों के साथ परिवार के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जो बनाते हैं ना, जो सीखते हैं ना, ज़रूर शेयर करिए। होते हैं ना कि कितने लोग की आलस आने लगता है, तो बहन मैं यही कहूँगी कि आलस मत कर बहन हो, क्योंकि ये एक समय है कि आप सीखने वाले हैं तो आप कुछ सीख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। जब आप करने वाले नहीं रहेंगे ना तो बिल्कुल आपको सीखने का भी मन नहीं करेगा और करने का हिम्मत भी नहीं बचेगा। तो इसलिए अभी समय है तो आप कर लीजिए, कुछ सीख लीजिए अपने लिए, क्योंकि कल जाके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात होती है कि क्योंकि आपको कुछ आता रहेगा ना तो सब इज्जत करेंगे, सब सम्मान करेंगे। नहीं आता रहेगा तो कौन पूछता है। कल में जो अच्छे होते हैं उन्हीं के साथ सब बैठते हैं, उन्हीं के साथ बैठते हैं, उनके साथ। तो लेकिन देखिए हम लोग तो यहाँ पर हम तो चुगली करने के लिए आए नहीं हैं, हमें तो बस अपनी काम पे फोकस करनी है। कितने लोग होते हैं ना कहते हैं कि हम वीडियो नहीं बनाते हैं, हमें और नहीं बनाते। वो लोग क्या कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ नहीं, ये काम करते हैं नॉर्मल, और उसके बाद एक दूसरे में बैठ के चुगली करते हैं कि वो ऐसे करते हैं वो ऐसे। हमें वैसे नहीं बनना है, हमें तो कुछ अलग करनी है। और आप लोग के बीच कुछ अपनी जो थोड़ा बहुत टैलेंट हो वो आप लोग के पास से शेयर करनी है। तो हम हर दिन अपनी काम में लगे रहते हैं और अपनी धुन में मस्त रहते हैं, अपने मगन रहते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने काम निपटाती हूँ और फिर अपने काम में ही जुट जाती हूँ, क्योंकि अपने लिए भी करना बहुत ज़रूरी है। कल चल के कुछ हो जाए, हमारे साथ कोई ना दे तो फिर हम क्या करेंगे, हम टूट के बिखर जाएंगे। लेकिन नहीं, हम टूटेंगे नहीं, हम इतनी मेहनत करने वाले हैं तो हम टूटेंगे किस बात के लिए, है ना। तो चलिए इस तरीके से थोड़ी सी छोड़ के हम डोरी भी बना लिए। डोरी बहुत आसान तरीके से बनता है और ये बिल्कुल पतला सा एकदम अच्छे से बनाए हैं। जो अमठुआ वाला होता है ना, जिसमें डिजाइन रहता है रस्सी की तरह, वैसे डोरी बनाए हैं। तो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा ना तो जो बनाते हैं ना उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ये बुकरम की जो डिज़ाइन होते हैं ना बहुत ही आसान होते हैं, और इस तरीके से डिज़ाइन देखिए कितने परफेक्ट तरीक़ा से बैठा हुआ है। अच्छा लगे तो ज़रूर